किसान और जवान में इसमें हिंदू मुसलमान का मतलब ही नहीं है। केवल हिंदू मुसलमान थोड़ी रहते हैं इस देश में। हिंदू मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। इसके अलावा कोई बीजेपी के पास एजेंडा ही नहीं है। वही एजेंडा है, आप उसको लव जिहाद की शक्ल में ले आओ या सीए एनआरसी की शक्ल में ले आओ, किसी भी शक्ल में ले आओ, केवल एक कर रही है, उसे देश बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इसीलिए किसानों को यहाँ आने से रोका गया है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। किसान और जवान में इसमें हिंदू मुसलमान का मतलब ही नहीं है। केवल हिंदू मुसलमान थोड़ी रहते हैं इस देश में। हिंदू मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं। सभी तरह के लोग, धर्मों के लोग रहते हैं, जातियों के लोग रहते हैं। देश सबका है, किसी अकेले के बाप का नहीं है। तो सभी लोग रहेंगे, रहते आए हैं, आगे भी रहेंगे। कोई ना हटा नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। ये सिर्फ राजनीति है जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे होती है। और बीजेपी के पास में हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। जिस दिन हिंदू मुस्लिम खत्म हो गया, उस दिन बीजेपी की राजनीति खत्म हो गई। लगातार जितने भी कानून आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या केंद्र, वो सब का एंगल वही दिख रहा है, हिंदू मुसलमान। जैसे लव जिहाद अभी मैंने आपको बता दिया, उनके पास इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। इसके अलावा कोई बीजेपी के पास एजेंडा ही नहीं है। वही एजेंडा है, आप उसको लव जिहाद की शक्ल में ले आओ या सीए एनआरसी की शक्ल में ले आओ, किसी भी शक्ल में ले आओ, केवल एक ही मुद्दा है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आपने लव जिहाद पर देखा ही है कि ये किसी का व्यक्तिगत मामला है। ये उसके मूल अधिकारों का हनन होगा अगर इस तरह से कोई बात की जाएगी। व्यक्ति अपनी मर्जी से जैसा चाहे खाए, जैसा चाहे पहने, जैसे चाहे रहे, जिससे चाहे शादी करे, जब चाहे शादी करे। वो दो वयस्कों के बीच का मसला है, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, क्या सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को हाई कोर्ट बदल सकती है? क्या राज्य सरकार के कानून को क्यों नहीं बदल सकती है? कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार भी, हाई कोर्ट को पूरी पावर है। संविधान ने पूरी पावर दी है उसको। हाई कोर्ट बिल्कुल उस कानून को चालू करने से, लागू होने से रोक सकती है, बिल्कुल रोक सकती है। कम से कम अपने स्टेट में तो रोक ही सकती है, इतनी पावर तो उसका ही है। कल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि हाई कोर्ट होता कौन है? नहीं, वो तो कुछ भी कहते रहे, मंत्रियों का क्या है, वो कुछ भी, उनके कहने से नहीं फर्क पड़ता। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल जाता, कानून नहीं बदल जाता। हाई कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी पूरा अधिकार है, संविधान के तहत पूरा अधिकार है। किसी मंत्री के, किसी एमएलए एमपी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। से जो सरकार के जो कानून लाई है, कृषि कानून लाई है, और जो लेबर कोड में जो चेंज हुआ है उसको लेकर आपकी क्या राय है? और आज जो ईवीएम को लेकर आप आने वाले? अरुण जी देखिए, सरकार पूरी तरह से हिली हुई है, घबराई हुई है, क्योंकि मजदूर सड़क पे है, किसान सड़क पे है, पूरा देश ईवीएम के विरोध में है, लगातार सड़क पे है। तो ये जो सरकार है इतनी घबराई हुई है, ये नहीं चाहती कि किसी भी तरह से लोग यहाँ पहुंचे और जनता में ये सारी चीज जाए। लेकिन ये संदेश पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में जा चुका है कि सरकार जो कर रही है उसे देश बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इसीलिए किसानों को यहाँ आने से रोका गया है, मजदूरों को यहाँ आने से रोका गया है। और हम लोगों की परमिशन भी बिल्कुल एंड टाइम पर, कल को 5:30-6 बजे के लगभग हमें इन्फॉर्मेशन मिली, कैंसिल कर दी गई परमिशन। कोई बात नहीं, हम शासन प्रशासन से हमारे कोई वो नहीं है भाई। हम तो चाहेंगे कि भाई व्यवस्था जैसे है वो ठीक हो, ठीक है ना। लेकिन हमारी लड़ाई सरकार से लड़ाई हमारी जारी रहेगी। इसलिए हमने कल साथियों को कह के 8 बजे हमको नहीं आने दिया गया। कैसे आप देख रहे हैं? बॉर्डर पर रोक दिया गया है, ये तस्वीरें सामने, और उसमें लग रहा है बड़े बड़े पत्थर रख दिए हैं, तार लगा दिए हैं, कांटे वाले। डर है। हाँ, किसानों को अगर आने से रोका जा रहा है, हरियाणा बॉर्डर सील कर दिया गया है, यूपी बॉर्डर सील कर दिया गया, राजस्थान बॉर्डर आपने सील कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि सरकार की टांगें कांप रही हैं। उससे मालूम है कि देश में विद्रोह कितना जबरदस्त है। कल तक ये कह रहे थे कि केवल पंजाब के किसानों का आंदोलन है, हरियाणा के किसानों का आंदोलन है। लेकिन अगर आप राजस्थान की सीमा सील कर रहे हो, आप उत्तर प्रदेश की सीमा सील कर रहे हो, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा से अगर जो आने वाले हैं किसान, तो आप समझ सकते हो कि कितना जबरदस्त पूरे देश में किसानों का आंदोलन है, केवल 2 स्टेट का नहीं है। और ये निश्चित रूप से आंदोलन बड़ा सही आंदोलन है, क्योंकि सरकार ने कोरोना काल में बैकडोर से, पीछे से आके, क्योंकि इसकी सरकार की जो है हिम्मत नहीं है कि कोई भी काम सामने से आके कर सके सिवाय धर्म की बात के। तो वो जो किसानों के खिलाफ जो 3 ऑर्डिनेंस लाई, वो सारे के सारे जो हैं उनके विरोध में पूरा देश है। क्योंकि अगर किसान पे असर पड़ेगा तो पूरे देश पे असर पड़ेगा। सर, क्योंकि किसानों के बड़े बड़े आंदोलन देश में हुआ है, पहले भी जो है किसान जो है जंतर मंतर पर और जो है दूसरी जगह पर आते रहे, लेकिन इस सरकार में जो किसान को दिल्ली पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। कभी पहले भी देखा गया कि नहर पर पिटाई हुई, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? किसान को दिल्ली नहीं आने दिया। देखिए, ये सरकार निश्चित रूप से घबराई हुई सरकार है और तानाशाह सरकार है, तो रोकने की ये कोशिश कर रही है, लेकिन कब तक रोकेगी?
जब पूरे देश में जो बेरोजगार हैं वो इसके खिलाफ हैं, जो मजदूर हैं वो इसके खिलाफ हैं, किसान इसके खिलाफ हैं, और बाकी जो लोग हैं सरकारी कर्मचारी, जिनको आप एक चीज देखिए आप कि जो पेंशन है, पेंशन एमएलए, एक व्यक्ति एमएलए या एमपी एक दिन के लिए रह जाए तो उसे जीवन भर पेंशन मिलती है। वो 4 बार एमएलए एमपी बन गया तो 4 बार की पेंशन मिलेगी। लेकिन सरकारी कर्मचारी जब 30-35 साल आपकी नौकरी करता है, अपने जीवन का सबसे बढ़िया हिस्सा आपको दे देता है, उसकी पेंशन आपने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार ने खत्म कर दी, तो वो भी विरोध में है। सैनिक जो है वो विरोध में है। तो जो 50 साल अर्धसैनिक बल जो गए हैं पुलिसकर्मी, उनको भी जो है जबरन रिटायर किया गया, ऐसे मामले निश्चित सामने रूप आ से रहे हैं। वो बहुत, आप देखिए हर जगह ये हालत है। तो इस सरकार की जो भी नीतियां हैं वो जनहित विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। इसके विरोध में पूरा देश है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, कोई भी हो। लेकिन कब तक रोकेंगे?